नमस्कार। हमारे कहानी लोग चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। पापा, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को मेरी बहू बना लें। ये शब्द जब बुआ ने मेरे पापा से कहे, तब मेरी दुनिया ही पलट गई। मैं रितिका देशमुख, महाराष्ट्र के पुणे जिले की रहने वाली एक साधारण लड़की। पापा एक स्कूल टीचर हैं और हम मध्यम वर्गीय लेकिन संस्कारी परिवार से हैं। बचपन से ही बुआ यानी हुआ लंदन में रहती थीं। पापा की बहन बहुत कम भारत आती थीं, लेकिन जब भी आती हमें महंगे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और कहानियाँ सुनाती थीं। पर इस बार जब वो आईं, उनका चेहरा थोड़ा गंभीर और उतरा हुआ लग रहा था। रात के खाने के बाद उन्होंने पापा से कहा, दादा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी रितिका मेरी बहू बने। मैं उसे अपने बेटे अरविंद से शादी कराना चाहती हूँ। पापा सन्न थे। मैं भी सुनकर चौंक गई। अरविंद भाऊ तो हमसे कभी मिले ही नहीं थे। पापा ने विरोध किया, पर हुआ ने रोते हुए कहा, मुझे कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा वक्त नहीं बचा। मुझे रितिका जैसी बेटी चाहिए जो मेरे बाद अरविंद को संभाल सके। अंततः पापा ने झुककर समाज और रिश्तों को देखते हुए शादी की हाँ कर दी। लंदन की चमक। मेरी शादी लंदन के वकील अरविंद से हुई। बहुत सादा समारोह था, लेकिन हुआ ने कहा कि सब लंदन में ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। शादी के कुछ दिन बाद मैं अरविंद के साथ लंदन आ गई। शुरू के 3 दिन बहुत अच्छे बीते। अरविंद शांत था, लेकिन केयर करता था। बुआ बहुत प्यार जताती थी। घर बड़ा था, नौकर चाकर, हर सुविधा थी। पर चौथे दिन एक सुबह बुआ ने कहा, बेटा चलो जरा डॉक्टर से मिलकर आते हैं, तुम्हारे हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट्स लानी हैं। मैंने सोचा ये सामान्य बात होगी, नया देश, नया माहौल, बुआ को चिंता होगी। अस्पताल का रहस्य। हम एक प्राइवेट क्लिनिक पहुंचे। बुआ ने रिसेप्शन पर कुछ कहा और फिर हमें अंदर ले जाया गया। वहां एक अंग्रेज डॉक्टर था। बुआ ने धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर डॉक्टर ने मुझे एक अलग कमरे में ले जाने को कहा। कमरे में जाते ही मैं चौंक गई। वहां 2 आदमी खड़े थे, सफेद कपड़ों में। डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद किया और कहा, ले डाउन ऑन बेड रितिका, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल स्कैन। लेकिन मुझे शक हुआ। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से बुआ ने दरवाज़ा खोला और कहा, रितिका ये तेरे लिए ज़रूरी है, चुपचाप जांच करवा। मैं डर गई, लेकिन हिम्मत करके दौड़ पड़ी बाहर की ओर। बुआ ने मेरा हाथ पकड़ा और झल्ला कर कहा, तू नहीं जानती तुझे यहां क्यों लाया गया है? सच का पर्दाफाश। मैं किसी तरह बाहर आई और एक टैक्सी लेकर वापस घर पहुंची, लेकिन घर का दरवाज़ा बंद था। मैं घबरा गई। तब पड़ोसी मैरी आंटी ने मुझे अंदर बुलाया। उन्होंने जो बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारी बुआ और उनके बेटे पर शक है कि वो इंडिया से लड़कियों को लाकर अवैध मेडिकल ट्रायल्स कराते हैं। मैं सन्न थी। रात में अरविंद लौटा तो मैंने सीधा सवाल किया, ये सब क्या है? अरविंद फूट पड़ा। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि माँ तुमसे ये सब करवाएंगी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें बस हेल्थ चेकअप के लिए ले जा रही हैं, लेकिन अब मुझे शक हो गया है कि माँ का खेल कुछ और है। हमने मिलकर बुआ की अलमारी की तलाशी ली। वहां हमें कुछ फाइल्स और लैपटॉप मिला जिसमें दर्जनों लड़कियों के मेडिकल डिटेल्स थे। कुछ नाम भारतीय थे और सबके रिपोर्ट्स में लिखा था, फॉर क्लिनिकल ट्रायल, ऑर्गन सूटेबिलिटी चेक, किडनी, लिवर, ओवम टेस्टिंग। डर की रात। उस रात बुआ ने फिर से घर में घुसने की कोशिश की। शायद उन्हें शक हो गया था कि हमें सब पता चल गया है। अरविंद ने पुलिस को फोन किया, लेकिन बुआ भाग गईं। हमने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर सारी बातें बताईं, लैपटॉप और फाइल सौंप दी। पुलिस ने मामला हाथ में लिया। इंसाफ की शुरुआत। कुछ ही हफ्तों में जांच बढ़ी। लंदन पुलिस और इंटरपोल ने मिलकर बुआ की खोज शुरू की। जांच में सामने आया कि बुआ और एक डॉक्टरों का गिरोह भारत से लड़कियों को शादी और नौकरी का झांसा देकर लाते थे और उनके ऑर्गन्स पर ट्रायल कराते थे या तस्करी।
अरविंद ने खुलकर गवाही दी। मेरी भी गवाही ली गई। बुआ को कुछ हफ्तों बाद बेल्जियम में पकड़ा गया। केस कोर्ट में गया। नई शुरुआत। आज 2 साल हो गए हैं उस घटना को। मैं लंदन यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रही हूँ। अरविंद ने अपने आप को बदला। अब वो एक एनजीओ चलाता है जो अवैध मेडिकल ट्रायल्स के खिलाफ लड़ता है। बुआ जेल में है, पर हर रात वो 4 दिन याद आते हैं जब मैं एक खौफनाक साजिश का हिस्सा बनने से बाल बाल बची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए फ्रेश कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद। रितिका अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी भुआ यानी बुआ, जिसने उसे बचपन में प्यार से खिलाया था, उसी की जान से खेलने वाली थी। उसका मन असमंजस में था, लेकिन अब आंखें खुल चुकी थीं। अरविंद ने एक एनजीओ शुरू किया था, होप बियॉन्ड बॉर्डर्स, जो ऐसी ही मेडिकल तस्करी का शिकार हुई महिलाओं के लिए काम करता था। रितिका उसका पूरा समर्थन बनी। उन्होंने 6 महीने में 12 लड़कियों को उनके देश सुरक्षित पहुंचाया। पर भुआ का मामला अभी कोर्ट में चल रहा था। तभी एक बड़ा खुलासा हुआ। भुआ अकेली नहीं थी। एक दिन अरविंद का पुराना दोस्त एडवर्ड, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था, उसने कॉल किया। अरविंद, तुम्हें याद है वो फाइलें जो तुमने मुझे चेक करने दी थी? हाँ, क्यों? वो सारी फाइलें डार्कनेट पर मिली हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा घर सिर्फ ट्रायल्स का अड्डा नहीं था, वहीं से लिवर, किडनी, यूट्रस सबका सौदा किया जाता था। अरविंद और रितिका स्तब्ध रह गए। भुआ सिर्फ ट्रायल्स नहीं करा रही थी, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गन मार्केट चला रही थी। अब केस मानव तस्करी और साइबर अपराध में बदल गया। एक पीड़िता प्रिया का पता चला। वो भी भारत से आई थी और रितिका की तरह शादी के बहाने लंदन लाई गई थी, लेकिन उसका पति गायब था। उसे एक बांग्लादेशी डॉक्टर के हाथों बेच दिया गया था। रितिका उसे अस्पताल में मिलने गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। एक किडनी निकल चुकी थी और यूट्रस भी। तुम्हारी शादी असली थी? रितिका ने पूछा। शादी नहीं, सौदा था। प्रिया कोर्ट में गवाही देने को तैयार हो गई। उसका बयान केस का टर्निंग पॉइंट बना। भुआ जब कोर्ट में पेश हुई तो बहुत शांत थी। उन्होंने कुछ नहीं कबूला, लेकिन जब उन्हें प्रिया का बयान सुनाया गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, वो यहाँ ज्यादा सुरक्षित थी। भारत में होती तो भूख से मर जाती। मैंने उसका जीवन उपयोगी बनाया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने तुरंत मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी। कुछ दिन बाद रितिका के एनजीओ ऑफिस में चोरी हो गई। सभी केस फाइल्स, दस्तावेज, रिपोर्ट्स गायब थीं। सीसीटीवी में दिखा एक बुजुर्ग महिला और 2 नकाबपोश पुरुष ऑफिस में घुसे थे। रितिका डर गई, लेकिन अरविंद ने कहा, वो तुम्हें डरा रहे हैं, मतलब हम सही रास्ते पर हैं। सुरक्षा और सख्त कर दी गई। एक रूसी हैकर विक्टर, जो भुआ के नेटवर्क का हिस्सा था, कोर्ट में विसल ब्लोअर बनकर सामने आया। मैंने भुआ के लिए डार्क वेब पर पूरा प्लेटफॉर्म बनाया था। वो अंग बेचती थी, लेकिन कई बार लोगों को जिंदा रखकर प्रयोग भी करती थी। रितिका की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी एक प्रोडक्ट थी, बस किस्मत से बच गई। 18 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। भुआ को 35 साल की जेल और मानसिक जांच का आदेश। नेटवर्क में शामिल डॉक्टरों को आजीवन कारावास। सभी पीड़ित महिलाओं को सरकार की ओर से मुआवजा और सुरक्षित वापसी की व्यवस्था। रितिका और अरविंद भारत लौट आए। उन्होंने मुंबई में शक्ति पुनर्निर्माण ट्रस्ट नाम से संस्था शुरू की। हर पीड़ित लड़की को शिक्षा, कानूनी मदद और सुरक्षा देना उनका मकसद बना। 2 साल में 38 लड़कियों का पुनर्वास। सरकार ने उन्हें नारी सम्मान अवार्ड से नवाजा। 9. रितिका की डायरी का आखिरी पन्ना। रितिका ने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक भयानक साजिश से बची लड़की हूँ, लेकिन अगर मेरा दर्द किसी और की ताकत बन सके तो मेरा जिंदा रहना सार्थक है। मैं भुआ जैसी बन सकती थी, लेकिन मैं रितिका रही, एक आवाज़ जो कभी खामोश नहीं होगी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए प्रेस कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।